राजस्थानी चित्रकला। राजपूत पेंटिंग शीर्षक से 1916 ईस्वी में किसने पुस्तक लिखी? आनंद कुमार स्वामी ने राजपूत पेंटिंग शीर्षक से 1916 में पुस्तक लिखी। आनंद कुमार स्वामी ने अपनी पुस्तक राजपूत पेंटिंग में राजस्थानी चित्रशैलियों का वैज्ञानिक विभाजन किया। किस विद्वान ने अपनी पुस्तक राजपूत पेंटिंग में राजस्थानी चित्रशैलियों का वैज्ञानिक विभाजन किया? आनंद कुमार स्वामी। राजस्थानी चित्रशैली विशुद्ध रूप से भारतीय है, ऐसा किसने कहा? राजस्थान चित्रशैली विशुद्ध रूप से भारतीय है, ऐसा किसने कहा? क्वेश्चन डिलीट हो गए। राजस्थानी चित्रकला का सबसे पहला वैज्ञानिक वर्गीकरण किसने प्रस्तुत किया? आनंद कुमार स्वामी। पहला वैज्ञानिक वर्गीकरण आनंद कुमार स्वामी ने राजपूत पेंटिंग पुस्तक लिखी। सर्वप्रथम आनंद कुमार स्वामी द्वारा राजस्थानी चित्रकला का वैज्ञानिक अध्ययन 1916 में किया गया था। इन्होंने अपनी पुस्तक राजपूत पेंटिंग में इसका वर्णन राजस्थान की चित्रकला को राजपूत चित्रशैली कहा। सर्वप्रथम आनंद कुमार स्वामी द्वारा राजस्थानी चित्रकला का वैज्ञानिक अध्ययन 1916 में किया गया था। इन्होंने अपनी पुस्तक राजपूत पेंटिंग में इसका वर्णन किया। राजस्थान की चित्रकला को राजपूत चित्रशैली का राजस्थान की चित्रकला को राजपूत चित्रशैली का। मेहता चमनलाल ने अपनी पुस्तक स्टडीज इन इंडियन पेंटिंग्स में इसे हिंदू चित्रशैली का। ब्राउन ने इसे राजपूत कला का। कर्नल जेम्स टोड और रामकृष्ण दास ने इसे राजस्थान चित्रकला का। राजपूत चित्रकला ओसी गांगुली हेवल कुमार स्वामी। राजपूत चित्रकला ओसी गांगुली हेवल कुमार स्वामी आनंद कुमार स्वामी। राजपूत चित्रकला का विषय राजपूताना पंजाब हिमालय की पहाड़ी रियासतों से संबंधित है। चित्रकला का विषय राजपूताना पंजाब हिमालय की पहाड़ी रियासतों से संबंधित है। निम्न में से कौन सी चित्रकला शैली राजस्थान से संबंधित नहीं थी? राजस्थान से शेखावाटी है, हाड़ौती है, मारवाड़ है, कांगड़ा नहीं है। बूंदी शैली, कोटा शैली, झालावाड़ उपशैली राजस्थानी चित्रकला की किस श्रेणी के वर्गीकृत किया गया? हाड़ौती स्कूल में। बूंदी, कोटा, झालावाड़ उपशैली राजस्थानी चित्रकला को किस श्रेणी में वर्गीकृत किया गया है? हाड़ौती स्कूल। कौन राजपूताना चित्रकला के स्कूलों और उनकी शैलियों के अनुसार सही सुमेलित नहीं है? मेवाड़ में नाथद्वारा और देवगढ़ जैसे ये। मेवाड़ में नाथद्वारा देवगढ़, मारवाड़ में किशनगढ़ नागौर, हाड़ौती में कोटा और बूंदी और ढूंढाड़ में चावंड नहीं आएगी और उदयपुर नहीं आएगी, ये गलत है। मेवाड़ में नाथद्वारा देवगढ़ सही है। मेवाड़ में नाथद्वारा देवगढ़, मारवाड़ में किशनगढ़ नागौर, हाड़ौती स्कूल में कोटा और बूंदी। चित्रकला मेवाड़ स्कूल में, मेवाड़ में उदयपुर, नाथद्वारा, देवगढ़, चावंड, शाहपुरा, सावर मारवाड़ की है। शाहपुरा, चावंड मेवाड़ की है। मेवाड़ की उदयपुर, नाथद्वारा, देवगढ़, चावंड, शाहपुरा, सावर मेवाड़ स्कूल की उपशैलियाँ। उदयपुर, नाथद्वारा, देवगढ़, उदयपुर है, नाथद्वारा है, मेवाड़ की देवगढ़, चावंड मेवाड़ की, शाहपुरा मेवाड़ की, सावर मेवाड़ की, चावंड मेवाड़, देवगढ़ मेवाड़ मारवाड़ की उपशैलियाँ। मारवाड़ की किशनगढ़, नागौर, जोधपुर, बीकानेर, जैसलमेर, सिरोही, अजमेर मारवाड़ की और भिनाई मारवाड़ की। किशनगढ़ मारवाड़ की। हाड़ौती स्कूल की उपशैलियाँ कोटा, बूंदी, झालावाड़, दुगारी। ढूंढाड़ स्कूल की उपशैलियाँ अलवर है, आमेर है, जयपुर है, शेखावाटी, उनियारा। ढूंढाड़ की शेखावाटी, उनियारा, अलवर। ढूंढाड़ की अलवर, आमेर, जयपुर, शेखावाटी, उनियारा। दुगारी, झालावाड़, बूंदी, कोटा। किशनगढ़ मारवाड़ की, अजमेर, भिनाई मारवाड़ की। मेवाड़ की उदयपुर, नाथद्वारा, देवगढ़, चावंड, शाहपुरा, सावर मेवाड़ की। सावर मेवाड़ की, देवगढ़ मेवाड़ की, किशनगढ़ मारवाड़ की, अजमेर, भिनाई मारवाड़ की। बूंदी स्थित रंगमहल जो सुंदर भित्ति चित्रों से सुसज्जित है, किसने बनवाया? छत्रसाल ने। बूंदी स्थित रंगमहल जो सुंदर भित्ति चित्रों से
सुसज्जित है किसने बनवाया? छत्रसाल ने। वर्षा में नाचते हुए मोर राजस्थान की किस चित्रकला शैली की विशेषता है? बूंदी की। वर्षा में नाचते हुए मोर बूंदी चित्रकला शैली की विशेषता है। बूंदी में रंगमहल किसने बनवाया? छत्रसाल ने। बूंदी में रंगमहल छत्रसाल ने बनवाया। बूंदी के गढ़ पैलेस में चित्रशाला का निर्माण किसने करवाया? बूंदी के गढ़ पैलेस में चित्रशाला का निर्माण उमेर सिंह ने। चित्रशाला का निर्माण उमेर सिंह ने। और रंगमहल का निर्माण छत्रसाल ने। रंगमहल का निर्माण छत्रसाल ने। और गढ़ पैलेस में चित्रशाला चित्रशाला का निर्माण उमेर सिंह और रंगमहल का निर्माण छत्रसाल। प्रसिद्ध चित्रशाला के गढ़ राज प्रसाद में स्थित है। प्रसिद्ध चित्रशाला के गढ़ राजप्रसाद में स्थित है। बूंदी। बूंदी चित्रशाला के गढ़ राजप्रसाद में स्थित है। सभी सहेलियों ढूंढाड़ चित्रकला स्कूल के अंतर्गत आती है। ढूंढाड़ चित्रकला स्कूल के अंतर्गत आती है कौन कौन सी? एक तो जयपुर, एक आमेर, एक उनियारा। बूंदी नहीं आती सिवाय बूंदी के, ये तीनों आती है। पशु पक्षियों एवं प्राकृतिक सौंदर्य का चित्रण किस चित्र शैली का प्रमुख विशेषता रही है? पशु पक्षियों एवं प्राकृतिक सौंदर्य का चित्रण किस चित्र शैली की विशेषता प्रमुख विशेषता है? बूंदी चित्र शैली की। पशु पक्षी एवं प्राकृतिक सौंदर्य का चित्रण बूंदी शैली। बूंदी राजमहलों में निर्मित चित्रशाला किस शासक की देन है? चित्रशाला का निर्माण उमेर सिंह। बूंदी शैली का प्रमुख विषय पशु पक्षियों का चित्रण है। यह शैली भित्ति चित्रों के लिए विश्व प्रसिद्ध। उमेर सिंह के समय निर्मित चित्रशाला को इस शैली में भित्ति चित्रों का स्वर्ग कहा जाता है। स्वर्णकाल है चित्रशाला का। इस शैली में प्रयुक्त रंगों में सर्वाधिक हरा रंग मिलता है। इस शैली में सोने व चांदी की स्याही का प्रयोग बूंदी में। सर्वाधिक हरा रंग सोने चांदी की स्याही का प्रयोग बूंदी में। नाचते हुए मोर का चित्रण केवल इसी शैली में हुआ है बूंदी में। राव छत्रसाल हाड़ा के काल में बूंदी शैली का विकास हुआ। बूंदी में रंगमहल का निर्माण करवाया। रंगमहल का निर्माण छत्रसाल हाड़ा के काल में बूंदी शैली का विकास और बूंदी में रंगमहल का निर्माण छत्रसाल हाड़ा ने करवाया, जो अपने भित्ति चित्रण हेतु विश्वविख्यात है। प्रमुख चित्र बूंदी शैली में प्रमुख चित्र रागिनी, भैरव, राग दीपक। चित्रकार अहमद अली, रामलाल, किशन, सुरजन सिंह, साधुराम। बूंदी शैली के चित्रकार अहमद अली, रामलाल, किशन, सुरजन सिंह, साधुराम। दुगारी किले की चित्रकला संबंधित है बूंदी शैली से। दुगारी चित्र शैली का संबंध बूंदी से। लाइव स्टॉक असिस्टेंट 2016 और ये जेईएन सिविल एग्जाम 22 में। दुगारी चित्रशैली बूंदी स्कूल ऑफ आर्ट से प्रेरित। प्रेस को लघु कला पेंटिंग, राम मंदिर चित्रकला, महल का कला कक्ष कहलाता है। दुगारी बूंदी लोक देवता तेजाजी की कर्मस्थली है। दुगारी बूंदी लोक देवता तेजाजी की कर्मस्थली है। हाड़ौती स्कूल का भाग है दुगारी बूंदी। निम्न में से कौन सी मेवाड़ चित्रकला शैली की उपशैली है? देवगढ़ है। नागौर मारवाड़ में आ गई। किशनगढ़ भी मारवाड़ में आ गई। बीकानेर भी। देवगढ़ सावर ये मेवाड़ की है। सावर व शाहपुरा किस चित्र शैली की उपशैलियां हैं मेवाड़ की? चित्रकला की जन्मभूमि मेवाड़। चित्रकला की जन्मभूमि मेवाड़। राजस्थानी चित्रकला की जन्मभूमि मेदबाट या मेवाड़ है, जो अजंता चित्रशैली से पूर्णतः प्रभावित है। स्रोत कक्षा 10 की राजस्थान इतिहास कला संस्कृति। प्रारंभ में इस पर जैन शैली, गुजरात शैली, अपभ्रंश शैली का प्रभाव था। मेवाड़ स्कूल की उपशैलियां उदयपुर, नाथद्वारा, देवगढ़, चावंड, शाहपुरा, सावर। निम्नलिखित में कौन सी राजस्थानी चित्रकला शैली चौरा पंचाशिका शैली से मिलती जुलती है? मेवाड़ शैली। कौन सी राजस्थानी चित्रकला शैली चौरा पंचाशिका शैली से मिलती जुलती है? मेवाड़। चित्रकार निसारदीन और साहिबदीन किस चित्रकला शैली से संबंधित है? मेवाड़ से। निसारदीन व साहिबदीन मेवाड़ के। निसारदीन व साहिबदीन मेवाड़ के। साहिबदीन नामक चित्रकार को मेवाड़ के किस शासक का संरक्षण प्राप्त था? जगत सिंह फर्स्ट का।
निसारुद्दीन साहिबदीन। साहिबदीन को मेवाड़ के किस शासक का संरक्षण प्राप्त? जगत सिंह फर्स्ट का। उदयपुर के राजमहल में चित्तौरों की ओवरी की स्थापना किसने की? उदयपुर के राजमहल में चित्तौरों की ओवरी स्थापना किसने की? जगत सिंह ने, महाराणा जगत सिंह ने। चित्रकला शैली उदयपुर, स्कूल मेवाड़, कारखाना या महल? चित्तौरों की ओवरी, तस्वीर और कारखाना, निर्माता जगत सिंह फर्स्ट है। दूसरा है देवगढ़, स्कूल मेवाड़ की, देवगढ़ में हजारा की ओवरी। फिर आता है बूंदी, हाड़ौती का भाग है, चित्रशाला, बूंदी में चित्रशाला, उमेश सिंह। फिर आमेर में ढूंढाड़ में आती है सूरत खाना, जो जय सिंह प्रथम। उदयपुर में मेवाड़, तो मेवाड़ में चित्तौरों की ओवरी या तस्वीर और कारखाना जगत सिंह ने बनाया, प्रथम ने। देवगढ़ मेवाड़ में हजारा की ओवरी, देवगढ़ में, बूंदी में चित्रशाला, उमेश सिंह के काल में। आमेर में सूरत खाना, जय सिंह प्रथम ने। रागमाला का चित्रकार निसारुद्दीन, रागमाला का चित्रकार निसारुद्दीन। 1628 में मेवाड़ में रागमाला चित्रांकन को किसने चित्रित किया था? साहिबदीन ने। इसमें निसारुद्दीन ऑप्शन नहीं था। चावंड चित्रकला शैली का विकास किस क्षेत्र में हुआ? मेवाड़ में। चावंड शैली मेवाड़ स्कूल का भाग है, प्रारंभ महाराणा प्रताप के समय। स्वर्णकाल अमर सिंह फर्स्ट का। प्रमुख चित्र रागमाला 1605 में, ढोला मारू 1592 में, वर्तमान में नई दिल्ली में है ढोला मारू। प्रमुख चित्रकार चावंड शैली के प्रमुख चित्रकार निसारुद्दीन अमर सिंह फर्स्ट के समय। चावंड में 1605 में रागमाला का चित्रण निसारुद्दीन अमर सिंह फर्स्ट के समय, चावंड में 1605 में। ढोला मारू 1592 में। रागमाला का चित्रकार निसारुद्दीन। गीत गोविंद सार का संबंध किस चित्र शैली से है? मेवाड़ से। गीत गोविंद सार का संबंध मेवाड़ से। गीत गोविंद सार का संबंध मेवाड़ से, मेवाड़ चित्र शैली से। गीत गोविंद सार मेवाड़ से। श्रावक प्रतिक्रमण चूर्णी नामक चित्र राजस्थान की किस शैली में? मेवाड़ में। श्रावक प्रतिक्रमण चूर्णी मेवाड़ में है। मेवाड़ चित्रकला शैली का सबसे प्राचीन चित्रित ग्रंथ है श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी है। मेवाड़ चित्र शैली का सबसे प्राचीन चित्रित ग्रंथ श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी। श्रावक प्रतिक्रमण चूर्णी मेवाड़ की है। मालती माधव के चित्र मेवाड़ में। मालती माधव के चित्र मेवाड़ में। कौन सा चित्रकार चित्रशाला की मेवाड़ शैली से संबंध था? साहिबदीन। मेवाड़ शैली से संबंध साहिबदीन। निसारुद्दीन भी मेवाड़ से था। सावग पड़ी कमण सूत्र चुन्नी। सावग पड़ी कमण सूत्र चूर्णी या श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी ग्रंथ किसके राज्यकाल के समय चित्रित हुआ? तेज सिंह के। श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी ग्रंथ किसके राजकाल के समय चित्रित हुआ? तेज सिंह के काल में। प्रतिक्रमण चूर्णी ग्रंथ किस चित्र शैली से संबंधित है? मेवाड़ से। सुहास न चरित्रम सुहास न चरित्रम क्या है? मेवाड़ स्कूल। तेज सिंह। सावग परिक्रमण सूत्र चुन्नी कमलचंद। श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी कमलचंद्र। महाराणा मोकल सुपासन चरियम सुपार्शनाथ चरित्रतम हीरानंद। महाराणा उदय सिंह परिजात अवतरण नानाराम। उदय सिंह के समय परिजात अवतरण नानाराम। जगत सिंह प्रथम के समय स्वर्णकाल। आर्ष रामायण मनोहर साहिबदीन। भागवत पुराण साहिबदीन। रामायण मनोहर। रणलाखा कल्पसूत्र धनसार। मेवाड़ स्कूल। तेज सिंह के काल में श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी कमलचंद्र द्वारा लिखित। फिर मुगल के काल में सुपार्श्वनाथ चरित्रम हीरानंद द्वारा। सुपार्श्वनाथ चरित्र हीरानंद द्वारा। महाराणा उदय सिंह के काल में परिजात अवतरण नानाराम। जगत सिंह प्रथम के काल स्वर्णकाल। आर्ष रामायण मनोहर साहिबदीन। भागवत पुराण साहिबदीन। रामायण मनोहर।
राणा लाखा, कल्पसूत्र, दंसा। महाराणा संग्राम सिंह द्वितीय के समय पंचतंत्र नूरुद्दीन। संग्राम सिंह द्वितीय के समय पंचतंत्र नूरुद्दीन मेवाड़ शैली के चित्रकार है। मेवाड़ शैली के चित्रकार साहिबदीन, रागमाला, गीत गोविंद, रसिक प्रिया। साहिबदीन, रागमाला, गीत गोविंद, रसिक प्रिया। हीरानंद, मनोहर, जगन्नाथ, कमलचंद्र, धनसार, उमरा, कृपाराम, जीवा, उमरा, रघुनाथ, रुकनुद्दीन, कासिम, शाह मोहम्मद, बीकानेर चित्रशैली। शाह मोहम्मद बीकानेर चित्रशैली से संबंधित। इसको एक बार, रुकनुद्दीन कासिम शाह मोहम्मद, रुकनुद्दीन कोसिम शाह मोहम्मद बीकानेर चित्रशैली से संबंधित। और मेवाड़ शैली से संबंधित साहिबदीन, रागमाला, गीत गोविंद, रसिक प्रिया। साहिबदीन ने रागमाला, गीत गोविंद, रसिक प्रिया। हीरानंद, मनोहर, जगन्नाथ, कमलचंद्र, धनसार, उमरा, कृपाराम, दीवा, उमरा, रघुनाथ। रागमाला किसके द्वारा रची गई? पुंडरीक विठल द्वारा। रागमाला किसके द्वारा रची गई? पुंडरीक विठल द्वारा। पुंडरीक विठल। आमिर कथवा शासक मिर्जा राजा मान सिंह का दरबारी विद्वान। मिर्जा राजा मान सिंह का दरबारी विद्वान पुंडरीक विठल, जिसने रागमाला, रागमंजरी, राग चंद्रोदय व दूनी प्रकाश पुंडरीक विठल की ग्रंथों की रचना की। मेवाड़ स्कूल। तेज सिंह के काल में श्रावण प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी कमलचंद्र द्वारा। फिर मोकल के काल में सुपार्श्वनाथ चरित्रतम हीरानंद द्वारा। फिर उदय सिंह के काल में परिजात अवतरण नानाराम द्वारा। फिर जगत सिंह प्रथम का स्वर्ण काल, जिसमें आर्ष रामायण, जगत सिंह के काल में आर्ष रामायण, मनोहर, साहिबदीन, आर्ष रामायण मनोहर और साहिबदीन भागवत पुराण साहिबदीन, आर्ष रामायण मनोहर, आर्ष रामायण मनोहर और साहिबदीन ने क्या लिखा? भागवत पुराण। चित्र किए इसके। राणा लाखा, कल्पसूत्र। संग्राम सिंह द्वितीय के पंचतंत्र नूरुद्दीन द्वारा। संग्राम सिंह के समय पंचतंत्र नूरुद्दीन द्वारा मेवाड़ में। मेवाड़ शैली के चित्रकार साहिबदीन, रागमाला, गीत गोविंद, रसिक प्रिया, ये तीनों लिखी साहिबदीन ने। और साहिबदीन ने भागवत पुराण के चित्र रामायण के मनोहर ने, आर्ष रामायण के मनोहर ने, और कल्पसूत्र धनसार और पंचतंत्र नूरुद्दीन। रागमाला किसके द्वारा रची गई? पुंडरीक विठल। आमिर कथवा शासक मिर्जा राजा मान सिंह का दरबारी विद्वान, जिसने रागमाला, रागमंजरी, राग चंद्रोदय व दूनी प्रकाश ग्रंथों की रचना पुंडरीक विठल ने। जयपुर चित्रशैली की विशेष प्रगति किस शासक के काल को माना जाता है? सवाई प्रताप सिंह के काल को। जयपुर चित्रकला शैली की विशेष प्रगति किस शासक के काल को माना जाता है? प्रताप सिंह के काल को। त्रिलोक, हीरानंद, साहिबराम एवं रामजी दास। त्रिलोक, हीरानंद, साहिबराम, रामजी दास जयपुर के। त्रिलोक जयपुर का, हीरानंद जयपुर, साहिबराम जयपुर, रामजीदास जयपुर। त्रिलोक जयपुर। चित्रकार जो अपने आदमकद व्यक्ति चित्रों के लिए जाना जाता है? जयपुर का साहिबराम। जयपुर का साहिबराम आदमकद, जयपुर का साहिबराम आदमकद व्यक्ति चित्रों के लिए जाना जाता है। निम्न में से कौन सी चित्रकला शैली मुगल चित्रकला से सर्वाधिक प्रभावित हुई है? जयपुर शैली। मुगल चित्रकला से सर्वाधिक प्रभावित हुई है जयपुर शैली। 18वीं शताब्दी में जयपुर का प्रख्यात पोर्ट्रेट चित्र 18वीं शताब्दी में जयपुर का प्रख्यात पोर्ट्रेट चित्रकार साहिबराम। मोहम्मद शाह और साहिबराम किस राजस्थानी शैली के प्रसिद्ध चित्रकार है? साहिबराम जयपुर का है भाई। जो जयपुर के प्रख्यात पोर्ट्रेट चित्रकार बनाता था साहिबराम। गोपाल उदय हुक्मा जीवन किस शैली से संबंधित थे? आमेर जयपुर से। गोपाल उदय हुक्मा जीवन आमेर जयपुर से संबंधित है। गोपाल उदय हुक्मा जीवन। प्रसिद्ध चित्रकार साहिबराम राजस्थानी चित्रकला की किस शैली से संबंधित है? जयपुर। साहिबराम जयपुर से संबंधित है। इस चित्रकला शैली में पुरुषों के चेहरों पर चोट व चेचक के दाग। जयपुर में चेहरों पर चोट व चेचक के दाग। चोट व चेचक के दाग जयपुर में। जयपुर चित्रशैली। ढूंढाड़ स्कूल का भाग है। स्वर्णकाल सवाई प्रताप सिंह का। व्यक्ति चित्र आदमकद पोर्ट्रेट साहिबराम। कलाकार लालचंद। हाथियों की लड़ाई के चित्र लालचंद ने बनाए। हीरानंद, त्रिलोक, रामजीदास, गोपाल, चिमना, हुक्मा, लक्ष्मण, शालिग्राम,
राम सेवक, मोहम्मद शाह, रघुनाथ, घासीराम। मुगल शैली से प्रभावित, जयपुर शैली। मुगल शैली से प्रभावित विशेषता, हिंदू देवी देवताओं को यूरोपीय कुर्सी पर बैठे दिखाया गया है। फकीरों को भिक्षा देती स्त्री, कुरान पढ़ती शहजादी, कुरान पढ़ती शहजादी, पुरुषों के चेहरे पर चोट व चेचक के दाग, पुरुषों के चेहरे पर चोट व चेचक के दाग। मुगल और जयपुर शैली। मुगल चित्रकला से सर्वाधिक प्रभावित विषय कृष्ण लीला, रामायण, महाभारत। जयदेव की पत्नी, जयदेव की पत्नी गीत गोविंद पर आधारित चित्र। उद्यान दृश्य, कामसूत्र, वृक्ष, पीपल, वट। वृक्ष थे पीपल जयपुर में और वट। जयदेव के गीत गोविंद पर आधारित चित्र, जयदेव के गीत गोविंद पर आधारित चित्र। उद्यान दृश्य, कामसूत्र, वृक्ष, पीपल, वट। कलाकार, जयपुर के उदय हुक्मा गोपाल जीवन, मोहम्मद शाह। उदय हुक्मा गोपाल जीवन, मोहम्मद शाह, जयपुर के। शालिग्राम, जयपुर का। घासी, जयपुर का। लालचंद, जयपुर। सांवला, गोविंदा, जयपुर। शिवदास, जयपुर। चिमना, जयपुर। गोविंदराम, जयपुर। मौजमाबाद निम्न में से किस चित्रकला आमेर का? मौजमाबाद चित्रकला शैली का केंद्र था। मौजमाबाद आमेर का था। जनवरी 1708 बहादुर शाह मुअज्जम ने आमेर का नाम मोमिनाबाद रखा। 1708 में बहादुर शाह मुअज्जम ने आमेर का नाम मोमिनाबाद रखा। मौजमाबाद दूदू में मानसिंह कालिक, आदि पुराण, यशोधरा चरित्र प्रमुख है। मौजमाबाद दूदू में मानसिंह कालीन, आदि पुराण, यशोधरा चरित्र, आदि पुराण, यशोधरा चरित्र प्रमुख है। यह आमेर शैली मौजमाबाद चित्रशैली ढूंढाड़ी स्कूल का भाग है। मौजमाबाद दूदू में मानसिंह कालीन, आदि पुराण, यशोधरा चरित्र प्रमुख है। 1708 में बहादुर शाह मुअज्जम ने आमेर का नाम मोमिनाबाद रखा। अजारा की अहोरी किस शैली के भित्ति चित्र है? देवगढ़। अजारा की अहोरी देवगढ़ के भित्ति चित्र है। अजारा की अहोरी भित्ति चित्र देवगढ़ में। निम्न में कौन सा शासक चित्रकला शैली सही सुमेलित नहीं है? अनूपगढ़ बीकानेर सही है। राज सिंह प्रथम नाथद्वारा का सही है। शासक चित्रकला शैली अनूप सिंह बीकानेर को राज सिंह प्रथम नाथद्वारा राज संबंध या मेवाड़ स्कूल का भाग। राज सिंह प्रथम सही है। सावंत सिंह किशनगढ़ का भी सही है। विजय सिंह देवगढ़ का गलत है। राज सिंह नाथद्वारा का मेवाड़ का सही है। श्रीधर अंधारे को किस चित्र शैली को प्रकाश में लाने का श्रेय दिया जाता है? देवगढ़ को। देवगढ़ चित्रकला शैली मेवाड़ स्कूल का भाग जिसका उद्भव महाराणा जयसिंह के समय, रावत द्वारिका दास चुंडावत के समय हुआ। देवगढ़ चित्रकला को प्रकाश में लाने का श्रेय डॉक्टर श्रीधर अंधारे को। प्रमुख चित्रकार बैजनाथ चोखा, बगता, कंवला। प्रमुख चित्रकार बैजनाथ चोखा, बगता, कंवला, हरचंद नग्गा इत्यादि है देवगढ़ के। बैजनाथ चोखा, चोखा देव, बैजनाथ, बगता, कंवला, नग्गा। प्रमुख चित्र अजारा की अहोरी देवगढ़ में। प्रमुख चित्र अजारा की अहोरी, मोती महल के भित्ति चित्र प्रमुख। समन्वय मारवाड़ मेवाड़ जयपुर शैली देवगढ़। देवगढ़ मारवाड़ मेवाड़ जयपुर शैली का मिश्रण। मेवाड़ स्कूल का भाग है देवगढ़। किसके शासनकाल में किशनगढ़ चित्रकला शैली को स्वतंत्र स्वरूप प्राप्त हुआ? सावंत सिंह। किशनगढ़ चित्रकला शैली को स्वतंत्र स्वरूप प्राप्त हुआ सावंत सिंह के समय। सावंत सिंह का संबंध किस चित्रकला से है? किशनगढ़ शैली से। बनी ठनी चित्र के चित्रकार का क्या नाम है? निहाल चंद। बनी ठनी चित्र किस शैली का है? किशनगढ़ का। कवि एवं चित्रकार नागरीदास के रूप में कौन प्रसिद्ध था? सावंत सिंह नागरीदास के रूप में प्रसिद्ध था। किशनगढ़ शैली का स्वर्णिम युग कौन सा था? राजा सावंत सिंह का शासनकाल था किशनगढ़ शैली का स्वर्णिम युग। किशनगढ़ शैली के लिए प्रसिद्ध, चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है किशनगढ़ शैली। इंडियन मोनालिसा के नाम से जाने जाने वाला चित्र राजस्थान की किस चित्र शैली से संबंधित है? किशनगढ़ से है। चित्रकला शैली बनी ठनी संबंधित है नागरीदास। बनी ठनी संबंधित है बरगावती से नहीं है, शिव पार्वती से नहीं है, सतवंत प्रसाद से भी नहीं है, नागरीदास से है। सीताराम बदन सिंह और नानक राम। सीताराम बदन सिंह, नानक राम किशनगढ़ से लीजिए। सीताराम बदन सिंह और नानक राम। सीताराम बदन सिंह, नानक राम किशनगढ़। किशनगढ़ से सीताराम है, बदन सिंह है, नानक राम। किशनगढ़ चित्रकला शैली के संरक्षक सावंत सिंह की मृत्यु कहाँ हुई?
वृंदावन में। सावन सिंह की मृत्यु वृंदावन में। किसके दरबार में निहाल चंद आधिकारिक दरबारी चित्रकार के रूप में कार्यरत थे? सावन सिंह के। सावन सिंह के दरबार में निहाल चंद आधिकारिक दरबारी चित्रकार के रूप में कार्यरत थे। किशनगढ़ शैली का प्रसिद्ध चित्रकार था नागरीदास। किशनगढ़ प्रसिद्ध चित्र, इसमें नागरीदास भी आएगा। और भी दे दिए थे, क्वेश्चन डिलीट हो गया है। किशनगढ़ चित्रकला शैली खोज एरिक डिक्सन द्वारा। किशनगढ़ चित्र शैली की खोज एरिक डिक्सन द्वारा। फैयाज अली। किशनगढ़ चित्र शैली खोज एरिक डिक्सन, फैयाज अली। किशनगढ़ शैली का विकास महाराजा मान सिंह के काल में। और स्वर्ण युग, स्वर्ण काल सावंत सिंह नागरीदास 1748 से 64। नागर समुच्चय लिखा, नागरीदास ने नागर समुच्चय लिखा। रसिक बिहारी बनी ठनी। भारतीय मोनालिसा एरिक डिक्सन ने कहा, रसिक बिहारी ने बनी ठनी। नागर समुच्चय लिखा सावंत सिंह ने। एरिक डिक्सन ने कहा भारत की मोनालिसा। रसिक बिहारी बनी ठनी और भारत की मोनालिसा एरिक डिक्सन ने। 5 मई 1973 20 पैसे का डाक टिकट जारी। किशनगढ़ के चित्रकार मोरध्वज निहाल चंद। वेश्री मुख्य आभूषण, वेश्री मुख्य आभूषण किशनगढ़ में। किशनगढ़ शैली मारवाड़ स्कूल का भाग, मारवाड़ स्कूल का भाग है। वृंदावन में बसे वही मृत्यु, वृंदावन में बसे वही मृत्यु। वृंदावन में मृत्यु सावंत सिंह नागरीदास के। कलाकार है निहाल चंद, नानक राम, अमरचंद, सीताराम, मूलराज, बदन सिंह, सूरध्वज, धन्ना, छोटू, बदन सिंह, रामनाथ, बाबूलाल, लाडलीदास। सीताराम भी है, बदन सिंह भी है किशनगढ़ का, निहाल चंद भी है, नानक राम भी है किशनगढ़ का। उनियारा चित्रकला, उनियारा चित्रकला शैली चित्रकला की किन शैलियों का मिश्रण? उनियारा जयपुर और बूंदी को, उनियारा टोंक को, जयपुर और बूंदी को, टोंक को, जयपुर और बूंदी। चित्रांकन की उनियारा शैली को किस चित्र शैली की उपशैली के रूप में माना जाता है? ढूंढाड़। उनियारा शैली को ढूंढाड़ की उपशैली के रूप में माना जाता है। उनियारा चित्रकला शैली चित्रकला की किन शैलियों का मिश्रण? जयपुर और बूंदी का मिश्रण है, जयपुर और बूंदी का मिश्रण उनियारा। उनियारा शैली जयपुर बूंदी का मिश्रण किसकी उपशैली है? उनियारा ढूंढाड़ की है। उनियारा चित्रशैली उनियारा जयपुर राज्य का एक ठिकाना था, वर्तमान में टोंक में। यहाँ के राजा सरदार सिंह के समय भीमा, मीरबख्श, काशी, रामलखन, भीम कलाकारों ने चित्रकारी कार्य किया। यहाँ का मीरबख्श द्वारा चित्रित राम, सीता, लक्ष्मण व हनुमान इस शैली का उत्कृष्ट चित्र है। इस शैली पर जयपुर व बूंदी समन्वित प्रभाव दिखाई देता है। पिछवाई कलाकृतियों से बने चित्र भगवान कृष्ण के जीवन से संबंधित है। पिछवाई चित्रांकन नाथद्वारा शैली में, कमला और इलायची नाथद्वारा में। पिछवाई पेंटिंग नाथद्वारा, पिछवाई चित्रशैली श्री कृष्ण लीला से संबंधित है। नाथद्वारा शैली की पेंटिंग को सामान्यतः क्या कहा जाता है? पिछवाई। नाथद्वारा चित्रकला शैली में चित्रण मिलता है श्रीनाथ जी का। नाथद्वारा शैली मेवाड़ स्कूल का भाग, उद्गम महाराणा राज सिंह 1672 में श्रीनाथ जी की स्थापना के साथ, उदयपुर, कलश, ब्रज, मिश्रण नाथद्वारा। चित्र मिलते हैं कादम्बरी, पंचतंत्र, मालती माधव, पृथ्वीराज त्रिवेली। स्वर्णकाल राज सिंह का, नाथद्वारा की शैली का स्वर्णकाल राज सिंह का। पिछवाई नाथद्वारा राजसमंद 1700 ईस्वी में विकसित। वल्लभी संप्रदाय के मंदिरों में भगवान विष्णु की मूर्ति के पीछे की दीवार को भगवान कृष्ण के जीवन चरित्र से संबंधित घटनाओं का चित्रण होता है। चित्रकार कमला इलायची है नाथद्वारा की। और चतुर्भुज नारायण, रामलिंग, चंपालाल, घासीराम, हीरालाल, तुलसीराम ये नाथद्वारा शैली के चित्रकार। रॉबर्ट स्केलेटन राजस्थानी टेम्पल हैंगिंग ऑफ कृष्णा कल्ट में इसका उल्लेख है नाथद्वारा शैली का। कोटा के किस शासक काल में शिकार के दृश्य कोटा चित्रशैली की विशेषता बन गई? उमेश सिंह के काल में शिकार के दृश्य कोटा में देखे गए। कोटा के किस शासन काल में कोटा स्कूल की चित्रशैली का उत्कृष्ट काल? उमेश सिंह का काल कोटा का उत्कृष्ट काल। कोटा चित्रशैली की विषय वस्तु मुख्यतः शिकार के दृश्य, कोटा में शिकार के दृश्य। नारी द्वारा शिकार चित्रण कोटा शैली में हुआ है, नारी द्वारा शिकार चित्रण कोटा शैली में। कोटा चित्रशैली महाराज उमेश सिंह स्वर्णकाल, कोटा का उमेश सिंह का स्वर्णकाल
फिर इसके बाद में 1768 में डालूराम द्वारा चित्रित रागमाला महत्वपूर्ण चित्रित ग्रंथ कोटा का। भागवत पुराण डोलामारू लघु भागवत महत्वपूर्ण चित्र। शिकार के दृश्यों का सर्वाधिक चित्रण सामूहिक शिकार। शिकार करते राजा रानियों सामंतों के चित्र प्रमुखता से चित्र। चित्रकार नूर मोहम्मद रघुनाथ डालूराम लच्छीराम गोविंद राम। चित्रकार नूर मोहम्मद रघुनाथ डालूराम लच्छीराम गोविंद राम। कोटा के नूर मोहम्मद रघुनाथ कोटा का, डालूराम कोटा का, लच्छीराम कोटा का, गोविंद राम कोटा का। झालावाड़ शैली की राजपूत पेंटिंग किस राजपूत पेंटिंग स्कूल का हिस्सा? हाड़ौती का। झालावाड़ शैली हाड़ौती स्कूल का भाग है। 1838 में कोटा से पृथक होकर स्वतंत्र रियासत बनी। मंदिरों और महलों में भित्ति चित्रण का कार्य हुआ। झालावाड़ के राजमहलों में श्रीनाथ जी राधा कृष्ण की लीला, रामलीला और राजसी वैभव भित्ति चित्रण मिलते हैं। झालावाड़ शैली हाड़ौती का भाग 1838 में कोटा से पृथक होकर स्वतंत्र रियासत बनी। 1838 में मंदिरों और महलों में भित्ति चित्रण का कार्य। झालावाड़ के राजमहलों में श्रीनाथ जी राधा कृष्ण की लीला, रामलीला व राशि वैभव भित्ति चित्रण मिलते हैं। बीकानेर चित्रशैली में किस बीकानेर शासक के समय उस्ताद परिवार ने हिंदू कथाओं को आधार बनाकर बहुत चित्र बनाई? अनूप सिंह। बीकानेर चित्रशैली में अनूप सिंह शासक के समय उस्ताद परिवार ने हिंदू कथाओं को आधार बनाकर बहुत चित्र बनाए। चित्रकार अली राजा हामिद रुकनुद्दीन रामलाल। अली रजा हामिद रुकनुद्दीन रामलाल बीकानेर से संबंधित है। हामिद रुकनुद्दीन बीकानेर से संबंधित है। हामिद रुकनुद्दीन अली रजा बीकानेर से संबंधित है। इनमें में कौन सा चित्रकार बीकानेर चित्रकला शैली से संबंधित नहीं है? शाह मोहम्मद भी है, रुकनुद्दीन भी है, अली रजा भी है। मनोहर गलत है इसमें, रामलाल तो सही है। बीकानेर चित्रकला शैली से संबंधित अली रजा, हामिद, रुकनुद्दीन, शाह मोहम्मद। उस्ताद कहलाने वाले चित्रकारों ने भित्ति चित्र किस नगर में बनाए? बीकानेर में बनाए। आसिर खां, रुकनुद्दीन, चंदूलाल। रुकनुद्दीन बीकानेर। आसिर खां, रुकनुद्दीन, चंदूलाल बीकानेर से संबंधित है। अली रजा बीकानेर से संबंधित है। रामलाल बीकानेर से संबंधित है। नाथू मुराद बीकानेर से संबंधित है। रुकनुद्दीन बीकानेर से संबंधित है। आसिर खां बीकानेर से संबंधित है। चंदूलाल बीकानेर से संबंधित है। बीकानेर चित्रशैली भागवत पुराण सबसे प्राचीन। बीकानेर चित्रशैली बीकानेर चित्रशैली जिसमें भागवत पुराण सबसे प्राचीन उपलब्ध चित्र। महाराजा राय सिंह। कलाकार अली राजा, हाकिम रुकनुद्दीन, हसन रामलाल, रशीद गंगाराम मुराद, नाथू आसिर खां, हामिद चंदू, शाह मोहम्मद, नूर मोहम्मद। स्वर्णकाल है बीकानेर शैली का महाराजा अनूप सिंह का काल 1669 से 98। उस्ताद कलाकार रुकनुद्दीन इसामुद्दीन कायम। उस्ताद कलाकार रुकनुद्दीन इसामुद्दीन कायम साहिबुद्दीन। मथेरण मुन्नालाल मुकुंद चंदू। मथेरण मुन्नालाल मुकुंद चंदू। उस्ताद कला या मुन्नवती कला। उस्ताद कला या मुन्नवती कला बीकानेर उद्गम ईरान से। उस्ताद कला या मुन्नवती कला बीकानेर उद्गम ईरान से। ऊंट की खाल के कुप्पों पर जो नक्काशी की जाती है। बीकानेर चित्रकला पर मथेरण परिवार। बीकानेर चित्रकला पर मथेरण परिवार जैन मिश्रित राजधानी शैली। बीकानेर चित्रकला पर मथेरण परिवार व उस्ता परिवार मुगल शैली में, उस्ता परिवार और मथेरण परिवार जैन शैली में का प्रभाव रहा है। बीकानेर शैली में उस्ता परिवार मुगल शैली, मथेरण परिवार जैन मिश्रित राजस्थानी शैली। चांद तैयब राम भाटी साहिबा व उसना। साहिबा व उसना चांद तैयब साहिबा व उसना अजमेर। साहिबा व उसना राम सिंह तैयब चांद अजमेर से संबंधित। जूनिया का चांद, सावर का तैयब, नांद का राम सिंह भाटी, खरवा से जालजी नारायण भाटी, मसूदा से माधोजी तथा अलाबख्श अजमेर। और उसना और साहिबा स्त्री चित्रकार अजमेर से संबंधित है। कौन सी मारवाड़ शैली की उपशैली नहीं है? किशनगढ़ मारवाड़ की है, बीकानेर मारवाड़ की है, नागौर भी मारवाड़ की है, किशनगढ़ मारवाड़ की है। मारवाड़ देवगढ़ मेवाड़ की है, ये गलत होगा। मारवाड़ चित्रकला शैली के प्रसिद्ध चित्रकारों में कौन नहीं था? तो मारवाड़ के कौन कौन थे? अमरदास थे, किशनदास थे, कालूराम थे, गंगाराम नहीं थे।
कौन सी चित्रशैली पंचतंत्र चित्रांकन के लिए भी जानी जाती है? मारवाड़ पंचतंत्र चित्रांकन के लिए जानी जाती है। अमरदास भाटी एवं शिवदास मारवाड़ से संबंधित है। अमरदास भाटी शिवदास, अमरदास शिवदास मारवाड़ से संबंधित है। रामानाथा छज्जू सेतु जोधपुर से, मारवाड़ से। रामानाथा छज्जू सेतु जोधपुर या मारवाड़ से। रामानाथा छज्जू सेतु जोधपुर या मारवाड़ से थे। मारवाड़ी स्कूल जोधपुर, बीकानेर, जैसलमेर, किशनगढ़, नागौर, अजमेर, सिरोही, घाणेराव, रिया, बिनाई जूनिया, रिया, घाणेराव मारवाड़, किशनगढ़ मारवाड़। देवगढ़ शैली मेवाड़ की है। देवगढ़ शैली मेवाड़ स्कूल की शैली है। जोधपुर चित्रशैली, जोधपुर चित्रशैली मारवाड़ स्कूल से संबंधित। स्वर्णकाल महाराजा मानसिंह जोधपुर को चित्रकार, जोधपुर के चित्रकार वेजी, अमरदास, रामा, नाथा, दाना, छज्जू सेपू और कालूराम, शंकरदास, किशनदास, जीतमल मारवाड़ के थे। भाटी परिवार का प्रमुख योगदान रहा है मारवाड़ स्कूल में। चित्र डोला मारू, मूमल महेंद्र, उजली जेठवा, कल्याण रागिनी मारवाड़ में। विजय सिंह मान सिंह के समय भक्ति रस, श्रृंगार के रस के चित्र जिनमें पंचतंत्र। विजय सिंह मान सिंह के समय भक्ति रस, श्रृंगार रस के चित्र जिनमें पंचतंत्र, नाथ चरित्र, भगवत, सुख नासिक चरित्र प्रमुख। पंचतंत्र, नाथ चरित्र, भगवत, सुख नासिक चरित्र प्रमुख। भक्ति रस, श्रृंगार के रस चित्र विजय सिंह मान सिंह के समय पंचतंत्र, नाथ चरित्र, भगवत, सुख नासिक। गुलाम अली, बलदेव, शालिग्राम, राम गोपाल चित्रकारों का संबंध किस चित्रशैली से रहा है? अलवर से। गुलाम अली, बलदेव, शालिग्राम, अलवर। राम गोपाल, अलवर। शालिग्राम, अलवर। बलदेव, गुलाम अली, अलवर। गुलाम अली, अलवर। अलवर चित्रशैली के वह कौन से कलाकार थे जिन्होंने महाराजा मंगल सिंह के समय हाथी दांत के फलकों पर सूक्ष्म चित्र बनाए? अलवर के कलाकार कौन थे वो जो हाथी दांत के फलकों पर सूक्ष्म चित्र बनाए? मूलचंद और उदयराम। मूलचंद और उदयराम अलवर चित्रशैली के चित्रकार जिन्होंने महाराजा मंगल सिंह के समय हाथी दांत के फलकों पर सूक्ष्म चित्र बनाए। अलवर शैली ढूंढाड़ स्कूल का भाग प्रारंभ प्रताप सिंह 1775। स्वर्ण युग महाराजा विनय सिंह का। स्वर्ण युग महाराजा विनय सिंह। शेख सादी की गुलिस्ता, शेख सादी की गुलिस्ता बलदेव द्वारा। महाराजा मंगल सिंह के समय, महाराजा मंगल सिंह के समय मूलचंद ने और उदयराम ने हाथी दांत फलकों पर सूक्ष्म चित्रांकन किया। बॉर्डर पर बसलो चित्रण, वेश्याओं गणिकाओं के चित्र। ईरानी, मुगल और जयपुर शैली का प्रभाव बढ़ा है अलवर शैली पर। वेश्याओं गणिकाओं के चित्र अलवर शैली में। बॉर्डर पर बसलो चित्रण अलवर में। कलाकार है अलवर शैली के बलदेव, गुलाम अली, शालिग्राम, राम गोपाल, नंदलाल, छोटेलाल, जमुनादास, मूलचंद अलवर शैली के प्रमुख चित्रकार। मारवाड़ शैली में निर्मित रागमाला चित्रावली 1623 का चित्रांकन वीर जी ने किया। मारवाड़ शैली में रागमाला चित्रावली 1623 में वीर जी ने किया चित्रांकन। मारवाड़ी स्कूल महाराणा गज सिंह के समय पाली के विठलदास चंपावत के लिए वीर जी भाटी रागमाला सेठ चित्रित 1623 में। वीर जी भाटी ने 1623 में रागमाला सेठ चित्रित इकहरी वसली शुद्ध राजस्थानी शैली में निर्मित। हवेली चित्रकला किस शताब्दी की देन है? 19वीं शताब्दी की। हवेली चित्रकला 19वीं शताब्दी की देन। 19वीं सदी के मध्य से लेकर 20वीं सदी के प्रारंभ तक शेखावाटी के श्रेष्ठी जनों ने विशाल हवेलियां निर्मित कर कला को प्रोत्साहन दिया। इसमें नवलगढ़, रामगढ़, फतेहपुर, लक्ष्मणगढ़, मुकुंदगढ़, मंडावा, बिसाऊ आदि स्थानों का भी चित्रण अनूठा है। शेखावाटी को ओपन आर्ट गैलरी कहा जाता है। विशेषता शेखावाटी हवेली की विशेषता बड़े बड़े हाथी और घोड़ों, चौबदारों, चवरधारणियों का अंकन, गवाक्षे को दोनों ओर दीवारों पर अंकन इन हवेलियों की विशेषता है। प्रसिद्ध पेंटिंग गीत गोविंद। प्रसिद्ध पेंटिंग गीत गोविंद किस शैली से संबंधित है? गीत गोविंद जयपुर शैली से संबंधित है। गीत गोविंद 1629 में महाराणा जगत सिंह प्रथम के काल में निर्मित है।
जयपुर चित्रशैली में भी जयदेव के गीत गोविंद के चित्र बने। गीत गोविंद जगत सिंह प्रथम के काल में निर्मित चित्र है जयपुर शैली में। जयपुर चित्रशैली में भी जयदेव के गीत गोविंद के चित्र बने। गीत गोविंद महाराणा जगत सिंह के काल का निर्मित चित्र है। ऐसे तो गीत गोविंद 1629 में मेवाड़ के महाराणा जगत सिंह प्रथम का निर्मित चित्र है, लेकिन जयपुर चित्रशैली में भी जयदेव के गीत गोविंद जयपुर में जयदेव के जयपुर में गीत गोविंद बने चित्र। रागमाला किस शैली का प्रसिद्ध चित्र है? चावंड शैली का है रागमाला। रागमाला चित्रकार स्कूल शैली। साहिबदीन मेवाड़ का था, नसीरुद्दीन चावंड का था। रागमाला चित्रकार है साहिबदीन रागमाला चित्रकार मेवाड़ का, नसीरुद्दीन चावंड का रागमाला चित्रकार, वीरजी भाटी मारवाड़ का रागमाला चित्रकार। किस शैली में मध्यकालीन साहित्यिक रचना रसराज के चित्रण के विषय में प्रयुक्त किया गया है? इसमें बूंदी बता रहे हैं, लेकिन गलत होगा, मारवाड़ होगा इसमें। मध्यकालीन साहित्यिक रचना रसराज मारवाड़ में देखी गई थी। राजस्थान के संबंध में मतीराम नामक से 2 व्यक्ति का उल्लेख। मतीराम प्रथम ये बूंदी हाड़ौती की उपशैली के भाव सिंह के आश्रित और मध्यकालीन, जिन्होंने रसराज तथा ललित ललाम फूल मंजरी सतसई के रचयिता। रसराज मध्यकालीन भाव सिंह के आश्रित। किस चित्रशैली में मतीराम रचित 19वीं शताब्दी की हिंदी साहित्यिक रचना रसराज का चित्रण हेतु विषय के रूप में प्रयोग किया गया? मारवाड़। मतीराम द्वितीय अलंकार पंचाशिका, छंदसार पिंगल में, व्रत कौमुदी संग्रह, लक्षण श्रृंगार आधुनिक काल। 19वीं शताब्दी में मतीराम के रसराज का चित्रण मारवाड़ी स्कूल की उपशैली मां मंदिर की नाथ शैली में नाथों के मंदिर पर इनके चित्रों का चित्रण किया गया है। मारवाड़ शैली की उपशैली मां मंदिर। मारवाड़ में मतीराम का रसराज चित्रण। मारवाड़ी स्कूल की उपशैली मां मंदिर नाथ शैली में नाथों के मंदिर पर इनके चित्रों का चित्रण किया गया। निम्नलिखित चित्रकारों को उनकी चित्रशैली उपशैली से सम्मिलित कीजिए। तिजारा गोचो, नदीराम जमनादास। जयपुर का साहिबराम मोहम्मद शाह। अलवर का बलदेव गुलाम अली। किशनगढ़ का मूलराज बीक चंद। मूलराज किशनगढ़ का मूलराज बीक चंद। नाथद्वारा का पिछवाई। किशनगढ़ का बनीठनी। जोधपुर का ढोला मारू। कौन सा विकल्प सही नहीं है? शालिग्राम, बक्साराम, नंदराम अलवर शैली के कलाकार। शालिग्राम अलवर का सही है। शालिग्राम था। बक्साराम नंदराम अलवर। शालिग्राम अलवर। ये दूसरा स्टेटमेंट है। अलगोजा पद्धति को सर्वप्रथम प्रारंभ आमेर में हुआ। आलागिला पद्धति का सर्वप्रथम प्रारंभ आमेर में हुआ। ये सही है। आलागिला पद्धति सबसे पहले आमेर में। रघुनाथ डालू गोविंद राम कोटा शैली के चित्रकार है। कोटे में डालू, ये भी सही है। रघुनाथ डालू कोटा में। गोविंद राम कोटा शैली के चित्रकार मैन हो गए। अलवर का चित्र, गणिका का चित्र, बसलों का चित्रकार है बलदेव गुलाम अली अलवर के। फिर जयपुर के हैं पोर्ट्रेट चित्र मोहम्मद शाह या साहिब राय। फिर किशनगढ़ का बनीठनी चित्रकार मूलराज बीक चंद। किशनगढ़ के चित्रकार मूलराज बीक चंद। जयपुर के चित्रकार मोहम्मद शाह। अलवर के गुलाम अली बलदेव। नाथद्वारा के चित्रकार चतुर्भुज घीसाराम और नाथद्वारा के चित्र पिछवाई।
जोधपुर का चित्र डोला मारू और जोधपुर के चित्रकार अमरदास। जोधपुर का अमरदास जीतमल। जोधपुर का जीतमल अमरदास। फिर बीकानेर के चित्र हैं बारहमासा महफिल। बीकानेर के बारहमासा महफिल। बीकानेर के चित्रकार मुन्नालाल रुकनुद्दीन। बीकानेर का रुकनुद्दीन। बीकानेर का रुकनुद्दीन। रुकबीका रुकनुद्दीन बीकानेर। तिजारा नंदराम जमुनादास। तिजारा पे नंद जमुना। तिजारा पे नंद जमुना। राजस्थान की चित्र शैलियां। तिजारा को नंदराम जमुनादास। अलवर को बलदेव गुलाम अली। जयपुर को शाहिब्राम मोहम्मद शाह। किशनगढ़ को मूलराज बीकचंद। मतीराम रचित 19वीं सदी में मारवाड़ का। मतीराम के द्वारा रसराज का चित्रण।